Hello everyone. So we are discussing the in-text questions of the chapter coordination compounds and today it's the turn of question number 2. So the question is write the IUPAC names of the following coordination compounds. आपको कुछ coordination compounds का formula given है बेटा, आपको लिखना है उनका IUPAC name. So one by one करके check करेंगे. First part is कोबाल्ट NH3 होल 6, यह है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर है आपके पास Cl3. कैसे लिखते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम? देखो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे लिखना. सबसे पहले आया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो हम उसमें सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड्स और उसके बाद लिखते हैं मेटल. तो यहाँ पर लिगेंड कौन है बेटा? NH3. कितने हैं? 6. NH3 इज अमीन. तो यहाँ पर साइड में लिगेंड्स का नाम लिखते रहेंगे. NH3 क्या होता है बेटा? NH3 इज अमीन. तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सा, क्योंकि 6 अमीन्स है वहां पर. अमीन, ये ध्यान रहे कि स्पेलिंग जो है वही लिखनी है, यहां पर कुछ भी मिस नहीं करना, राइट. उसके बाद आएगा आपके पास सेंट्रल मेटल जो है कोबाल्ट. फिर हम यहां पर मेटल की मेंशन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा? काउंटर आयंस. काउंटर आयन इज क्लोराइड. ठीक है. अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी होती है? देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ये हुआ X प्लस NH3 इज 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और Cl3 मतलब 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0. तो X माइनस 3 0, X आ गया आपके पास प्लस 3. तो यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी बेटा 3, उसको हम लिखेंगे रोमन नंबर्स में. तो ये आपने लिख दिया इस कंपाउंड का नाम. क्लियर. अब ऐसे ही बस सारे पार्ट्स कर लेने हैं आपको. सेकेंड पार्ट देखो. सेकेंड पार्ट में ये है कोबाल्ट NH3 होल 5 Cl और बाहर है Cl2. नाम कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? पहले लिगेंड्स लिखने हैं, फिर मेटल का नाम लिखना है. लिगेंड्स में एक है अमीन और एक है Cl, अमीन एंड क्लोरिडो. तो पहले कौन आएगा? A. तो इसलिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं. पहले अमीन लिखेंगे फिर क्लोरिडो. तो ये हो जाएगा बेटा पेंटा अमीन. पेंटा अमीन क्यों? क्योंकि देखो आपको दिया है NH3 होल 5, तो ये हो जाएगा पेंटा अमीन. उसके बाद क्या है बेटा? Cl. Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोरिडो. देन मेटल एटम. मेटल एटम है आपके पास कोबाल्ट. इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है. फिर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे और फिर लिखेंगे काउंटर आयन. काउंटर आयन इज क्लोराइड. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है तो X प्लस NH3 इज न्यूट्रल 0, Cl इज -1 और यहां पे क्या है बेटा? Cl2 मतलब प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हुआ X माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो X आ गया आपके पास प्लस 3. मतलब यहां पर आपके पास जो सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बेटा? 3. उसको हम यहां पर लिख देंगे रोमन नंबर्स में. क्लियर. चलो थर्ड पार्ट देखो. साथ साथ करते रहेंगे बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. थर्ड पार्ट में आपको दिया है K3, ये है आपके पास काउंटर आयन FeCN होल 6. अब क्या करना है? देखो लेफ्ट टू राइट ही जाना है बेटा. पहले आपको दिया है पोटेशियम, तो यहां पर हम लिख लेंगे पोटेशियम. ये हो गया काउंटर आयन. उसके बाद जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो उसमें पहले हम लिखते हैं लिगेंड्स. CN इज साइनिडो या फिर इसको साइनो भी लिख सकते हैं. तो यहां पर आप लिखेंगे हेक्सा साइनो. उसके बाद है बेटा सेंट्रल मेटल. जब भी आपके पास जो सेंट्रल मेटल है वो प्रेजेंट होगा एनायनिक पार्ट में. एनायनिक पार्ट में मतलब ऐसे लिखते हैं ना हम Na प्लस Cl माइनस, तो एनायनिक पार्ट में ये हुआ एनायनिक पार्ट. इस एनायनिक पार्ट में अगर मेटल प्रेजेंट है तो उसके नाम के आगे हम लगा देते हैं बेटा 8 ATE. तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट. ठीक है. फेरेट इज फॉर Fe. और उसके बाद यहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. K3 +1 होती है पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा +3 प्लस X प्लस 6 इंटू Cn इज -1 इज इक्वल्स टू 0. तो X माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो X आ जाएगा बेटा +3. तो ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की आएगी यहाँ पे 3, उसको आप लिख देंगे रोमन नंबर्स में. क्लियर. 3 पार्ट समझ आ गए. अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है K3 FeC2O4 होल थ्राइस. ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर. तो पहले लिखेंगे किसका नाम बेटा? काउंटर आयंस का नाम. तो ये हो जाएगा पोटेशियम. फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन है? लीगेंड है यहां पर C2O4. ये लीगेंड कौन सा होता है बेटा? C2O4 2 माइनस. दिस इज ऑक्जेलेटो. कहां से आया बेटा? ये ऑक्सालिक एसिड से.
ठीक है, तो ये है ऑक्सीलेटो, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। कितने हैं यहाँ पर लिगेंड्स? 3, तो दिस विल बी पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद लिखेंगे मेटल एटम, और मेटल एटम प्रेजेंट है एनायनिक पार्ट में, तो इसको हम लिखेंगे बेटा फेरेट, फेरस नहीं लिखना, फेरेट। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? K3, तो ये जाएगा +3 + X +3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है -2 इज इक्वल्स टू 0, तो -6 + 3 इज -3 और इधर जाके हो जाएगा +3, राइट। तो यहां पर लिख देंगे बेटा 3 रोमन नंबर्स में। डन। चलो फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है K2 एंड कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर है PdCl4। यहां पर भी जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो कहां है बेटा? वो एनायनिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, तो आपको यहां पर नाम लिखना है। पहले लिखेंगे पोटेशियम क्योंकि K2 दिया है आपको वहां पर, फिर उसके बाद क्या लिखना है? कोऑर्डिनेशन स्फेयर में लिखने हैं लिगेंड्स, ये वाला तो सबसे सिंपल है। कितना हो जाएगा बेटा? टेट्रा क्लोरिडो। फिर क्या करना है? मेटल लिखना है। अब यहां पर मेटल है पैलेडियम, लेकिन वो एनायनिक पार्ट में है तो उसको हम लिख देंगे पैलेडेट, पैलेडेट, ये नाम याद रखना है। और यहां पर लिखना है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालो यहां पर, पोटेशियम इज 2 है क्योंकि यहां पर +X +4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आएगा? इधर होगा -2 और राइट साइड पे जाके हो जाएगा +2, तो यहां पर मेंशन कर देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। डन। लास्ट पार्ट चेक करो। लास्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको? प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस, Cl NH2CH3, ये है कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर, एंड बाहर है Cl जो है एक काउंटर आयन। अब इतने सारे लिगेंड्स देख के एकदम घबरा नहीं जाना है कि ये क्या आ गया, राइट। 1 बाय 1 करके चेक करेंगे बेटा, आ जाएगा। सबसे पहला लिगेंड जो आपको गिवन है वो है NH3। NH3 इज अमीन, हमें अच्छे से पता है। Cl इज क्लोरिडो, ये भी हमें पता है। नया लिगेंड आया NH2CH3। देखो बेटा, NH3 आपके पास होता है अमीन्स, ये अमीन्स वाले चैप्टर में या तो आपने पढ़ लिया होगा या फिर पढ़ने वाले होंगे। NH3 क्या होता है? अमीन होता है। इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर आपने लगा दिया CH3 तो ये क्या बन जाएगा? इसको हम बोलते हैं बेटा एल्केन अमीन, ठीक है। और यहां पर क्योंकि CH3 है तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनअमीन, मिथेनअमीन, राइट। कॉमन नेम क्या होगा इसका? इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अमीन। तो आपको बस यहां पर लिगेंड का नाम पता चल गया, अब आप इसका कॉम्प्लेक्स का नाम तो आसानी से लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, NH3 होल ट्वाइस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इट विल बी डाई अमीन। उसके बाद क्या है? Cl, Cl को हम लिखेंगे क्लोरिडो। देन आपके पास है ब्रैकेट में NH2CH3, तो इसका नाम भी आपको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही लिगेंड है बेटा, तो यहां पर आप लिखेंगे METHAN, मिथेन अमीन, राइट। ध्यान रहे कि N के बाद हमने E नहीं लगाया है यहां पर, इसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद। लिगेंड सारे लिख दिया आपने। उसके बाद है आपके पास मेटल आयन जो है प्लैटिनम, और ये पॉजिटिव पार्ट में ही है तो यहां पर ये हो जाएगा प्लैटिनम। फिर इसके बाद लिखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके लिए हमने यहां पर जगह छोड़ दी। फिर लास्ट में है काउंटर आयन जो है Cl, मतलब इसको हम लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? आपको निकालनी है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ये है प्लैटिनम X, इसकी निकालनी है। NH3 इज 0, Cl इज -1 एंड NH2CH3 ये भी है बेटा न्यूट्रल, -1 इज इक्वल्स टू 0, तो X कितना आ गया? +2, तो यहां पर आप लिख देंगे 2, ठीक है। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।